गांव पत्थरगढ़ में यमुना तटबंध के लाइनिंग के कार्य में ग्रामीणों ने निम्न क्वालिटी की ईंटों के आरोप लगाकर प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीओ सतीश कुमार व जेई मोहित कुमार और बताया कि मटेरियल ठीक लगाया जा रहा है। इस दौरान यमुना में बाढ़ बचाव को लेकर प्रबंध किए जा रहे हैं। ग्रामीण बोले, यूपी से निम्न क्वालिटी की ईंटें मंगवाई जा रही है, पहले भी अधिकारियों को कर चुके हैं शिकायत। यह कहना है सालिम अहमद सरपंच का। वहीं दूसरी ओर एसडीओ सतीश कुमार का कहना है कि पूरी तरह से क्वालिटी के आधार पर काम किया जा रहा है और उच्च क्वालिटी से यह यमुना तटबंध में बाढ़ बचाव के प्रबंध किए जा रहे हैं। गांव पत्थरगढ़ के पास बाढ़ बचाव प्रबंधन के तहत यमुना तटबंध को मजबूत करने को लेकर करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 किलोमीटर के तटबंध पर लाइनिंग का काम चल रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा पहले मिट्टी के समतल करके रेत, बजरी व सीमेंट और उसके ऊपर 2 लेयर ईंटों की लगाई जा रही है। लाइनिंग के इस काम में करीब 15 लाख के लगभग ईंटें लगाने का भी अनुमान है। वहीं गाँव पत्थरगढ़ के सरपंच सालिम अहमद के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को सुबह ग्रामीणों ने यमुना तटबंध पर लगाई जा रही ईंटों को निम्न क्वालिटी की बताते हुए रोष प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर ग्रामीणों ने तटबंध पर लगाई जा रही ईंटों को निम्न क्वालिटी के बताते हुए रोष प्रदर्शन करते हुए इस दौरान सरपंच सालिम अहमद, ग्रामीण कोसर, शमशाद, महबूब आदि अनेक ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे और बताया कि तटबंध पर लाइनिंग का काम कर रहा ठेकेदार यूपी से लाई जा रही ईंटों से लाइनिंग कर रहा है। यूपी की ईंटें पानीपत की ईंटों के मुकाबले उन्होंने हल्की ईंटें बताई है। वहीं ईंटें साइज व पेट में भी कम बताया जा रहा है और आरोप लगाए हैं कि उनकी क्वालिटी को निम्न स्तर की है। हालांकि ग्रामीणों ने इसको लेकर पहले भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई भी इस तरह के मामले में अधिकारी भी यहाँ पर जाँच करने मौके पर पहुँचे हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसको लेकर विधायक मनमोहन भटाना के साथ साथ अन्य अधिकारियों से मिलने की भी बात कही है। इस दौरान वहीं यमुना तटबंध पर लगाई जा रही सिंचाई विभाग द्वारा जो लाइनिंग का कार्य है उसमें एसडीओ सतीश कुमार व जेई मोहित ने बताया कि उन्होंने ईंटों की क्वालिटी की जांच की है और प्रथम दृष्टि से अच्छी क्वालिटी की ईंटें लगानी जा रही है। तटबंध को मजबूत करने को लेकर की जा रही लाइनिंग के कार्य में गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होगा। सरकार व विभाग के नियम अनुसार अच्छी से अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा। इस दौरान एसडीओ सतीश कुमार ने बताया कि 1 जेई व 4 बेलदारों की टीम यहां पर मौके पर ही रहती है। जेई मोहित ने बताया कि जरूरत पड़ेगी तो जल्द से जल्द ईंटों की लैब में भी टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टि से जांच की जाती है तो पूरी तरह से अव्वल ईंटों से यहां पर काम किया जा रहा है। वहीं ठेकेदार के मुंशी संजय ने बताया कि सरकार व विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही काम किया जा रहा है। ईंटों को लेकर लगाए जा रहे आरोप उन पर निराधार है। संजय ने कहा, जब उन्होंने यह काम शुरू किया तो सरपंच के माध्यम से ठेकेदार को ईंट दिलवाने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने उनके माध्यम से ईंटें नहीं खरीदी। इस तरह के आरोप उन पर इस तरह लगाए जा रहे हैं घटिया मटेरियल के, लेकिन फिलहाल उन्होंने बताया कि उच्च क्वालिटी से यहाँ पर काम किया जा रहा है जो लाइनिंग का कार्य है। इस बारे में क्या कहना है सरपंच सालिम अहमद का और साथ ही एसडीओ सिंचाई विभाग के सतीश कुमार व ठेकेदार संजय का आपको सुनवाते हैं। यमुना भारत न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। अरे इसका क्या पूछे तू? अरे फिर साई के हरियाणा के लिए बरगली ना लमारी हरियाणा की बोल रहा है। कौन सी टूटी? यूपी की ये देख, अगर सब दवा नहीं कर रहे हम, बस तू जा देख लो। ये भाई घटिया सामग्री ला रहे हैं, घटिया सामग्री लग रही बिल्कुल। हाँ खा के बताओगे सब घटिया सामग्री लग रही, घटिया सामग्री लग रही, सब पिल्ली माल लग रहा है। अरे कैमरामैन चलिए फ्रेंड दोनों पिल्ली ले रहे दोनों जो हटाओ भैया, हटाओ सब ये सारी पिल्ली ईट पड़ी, ये सारी यूपी का मार्का है। ये पिल्ली नहीं है, ये देख लो, ये यूपी की है। जबकि सरकार ने जो सरकार का टेंडर हटाया हरियाणा के DTR रेट पर, ये नहीं हरियाणा गवर्नमेंट के रेट पर, हरियाणा से ही ईंट खरीदनी है। ये ईंट आ रही यूपी से, ये 4,4500 में कितनी ले लो, कितनी ले लो, हाँ नहीं लग रही और लाल लग रहे हमारे गाँव में।
4,000-5,000 रुपये में आवे। ये सारी टुडे में पका है। हरियाणा की ईट कोले में पकेगी। इन तो 50 भर के लिया, जेई से भी के लिया, एक्शन से भी के लिया। ये सारी डिपार्टमेंट की मिली भगत है। ये इसकी थिकनेस कितनी है दिखाइए भाई। एक ही वो ले तो रहे हैं, वो दिखाइए। ये देख लो इसकी मोटाई कितनी है। हरियाणा की ईट है। इसकी मोटाई ना इसकी मोटाई ना देख लो कितना फर्क है। ये देख लो अरे लंबाई। इसकी मोटाई जब कम बनेगी तो नुकसान किसका होगा? इनका तो क्यों का रेट है। ये तो अपनी लंबाई के हिसाब से चारों तरफ की पैमाइश हो जाएगी। क्यों के हिसाब से अपना रेट ले लेंगे। मोटाई अगर पतली होगी नुकसान किसका होगा? सरकार का होगा या गाँव का होगा? हमारा ये होगा, काम का होगा, सरकार का क्या नुकसान। ये सारी यूपी भाई ये ट्रेन उतरने लग रहे। कहाँ गया है ये? एक मिनट कहाँ से ले जोड़ते बोर कहाँ से लिया है? कराना यूपी। आ जाओ अरे दोनों आ जाओ। 4,000 में 5 साढ़े 4,000 में जितनी चपची उबत हो यूपी की। सरकार का डीटीआर रेट है 7200 रुपये और इनका रेट जितना ऊपर होगा इतना ऊपर मिलेगा। यानी 50% बचत हो रही ठेकेदारों की। ये सारी दफ्तर पहले लाइनिंग हुई थी तामशाबाद से हमारे गांव तक कुछ रकबे तक हुई थी। एक नंबर ईट हरियाणा की आई थी। ये एक नंबर यही जेई था। इस जेई ने बढ़िया काम करा था। मगर अब के जो है ना ये जेई का पता नहीं क्या हो रहा बदल गया। मेरी इस बात हुई जेई से। मैंने कहा भाई यूपी की ईट आ रही चलेगी कोई अब नहीं हटेगी। और उसके बाद जो है ना जो कि तो चल रही। ये पूरे गांव का नुकसान है। कल को बदल टूट जाएगा बताओ। ये तो बड़ा चले जाएंगे करके। ये घटिया सामग्री सारी अब ये लगा लो। ये सीट मेरी सीट में फर्क नहीं आएगा। बोलेगा बताओ खराब ईट है। ये बिल्ली है। और रेट इस सीट का रेट ले रहा सर ठेकेदार इसका। ये देख लो ये लग रही टूटन सारी। ये लग रही टूटन सारी। ये भैया क्यों टूटे हरियाणा की? हमने जी सरकार इस रेट का रेट दे रही। इस ईट का रेट दे रही सरकार। हमने ये माल चाहिए। घटिया सामग्री हम लगने नहीं देंगे। यहाँ बता कहाँ से ले आए और उसके सामने बोल के बता। किराने से कौन से किराने में तितरवाड़े से कितनी ट्राली कितनी ट्रेन लिया हुआ रोज? 2 है रोज। अरे आज 2 क्या 8 तो एक दिन मन गिरी कोई एक। अरे सुन 2 हरी बताओ 8 तो मैंने गिनी। यार जितनी ईट लगी आज तक वो सारी यूपी की लगी। इसके 2 चक्कर लग रहे हैं। हाँ भाई ठेकेदार आ जाओ वहाँ बताओ कहाँ से आ रही ठेकेदार ईट रू बताओ। ईट यूपी से आ रही है। ईट में कोई कमी नहीं है। ईटों में कमी नहीं है। ये दिखाओ ये माल लगा। ये ईटों में कमी नहीं है। ये टूट गई भी थोड़ी। हमारे विजिलेंस वाले आए थे वो चेक कर। अरे ये भी हरियाणा की रही है। इसमें तो फर्क है। हमारे विजिलेंस वाले साहब आए थे वो चेक कर। हाँ वो तो हो जाएगी चेक। ये भी हरियाणा की। चलो महकमा देखेगा। ठीक है ये कोलू को महकमा देखता है। ये सारी देखा भाई ये सारी यूपी की है। ये हरियाणा का सारी यूपी की इंडेड हो रहा है यार। कच्ची पिल्ली है ये भीग रही है जी भी हो रहा है। ये जमुना के किनारे पर गांव पड़ता है। ये यमुना से बाढ़ से बचाव के लिए सरकार बांध को पक्का बना रही है। इसकी लाइनिंग कर रही है। पीछे भी तामशाबाद से और हमारे गांव के कुछ रकबे में इसकी लाइनिंग हुई थी और वो लाइनिंग बड़ी अच्छी हुई थी। इसी जेई ने कराई थी। मगर अब हमने सरकार से पंचायत की तरफ से रेजोल्यूशन दिया। सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार किया और उसके बाद इस काम का टेंडर लगाया। मगर अब के मिली भगत जेई एक्शन यानी डिपार्टमेंट और ठेकेदार की मिली भगत से यूपी की ईंट लगा रहे हैं। जबकि यूपी में ईंट जो है ना 4,045 रुपये में आ जाती है। ये ईंट इस ईंट में कमी क्या होती है कि एक तो ये इसकी थिकनेस ये पतली है। इनके ठेकेदारों को पतली से कोई मतलब नहीं पड़ता। इनका नुकसान हमारा है सरकार का है। इनके तो लंबाई का हिसाब है।
लंबाई के हिसाब से क्यूम का हिसाब है इनका। ये तो क्यूम के हिसाब से अपनी पेमेंट करा लेंगे, मगर वो काम पतला रहेगा, कमजोर रहेगा। वो सरकार का नुकसान है, हमारा नुकसान है, गांव का नुकसान है, टूट जाएगा। हम तो यही गांव की यही डिमांड है कि हरियाणा की ईंट हरियाणा के DTR पे ही इसने रेट दे रखे। हरियाणा का DTR रेट है 7200 रुपये, यूपी का तो 4000 रुपये ईंट मिल जाए। हरियाणा से ये अपना जो भी इसने टेंडर दिया होगा, जितने प्लस दिया होगा DTR प्लस इसके रेट, उसके रेट्स के हिसाब से ये पेमेंट ले लेगा, यानी कि 7200 से ऊपर लेगा। और ये ला रहा है 4400 की ईंट, जो भाई यूपी में 4000 में मिल जाए, यूपी में 4000 रुपये में ईंट मिल जाए। आधी का फर्क है जी। अब देख लो, अब ये इसकी मोटाई देख लो और इसकी मोटाई देख लो। ये जो इसकी मोटाई पतली है, ये हमारा नुकसान हो गया, गांव का नुकसान हो गया, सरकार का नुकसान हो गया। पैसे ले लिए इस ईंट के, लगा रहा है इस ईंट को। अब ये देख लो, ये इतना फर्क है ईंट में और मोटाई में, लंबाई में भी मोटाई में भी फर्क है। मजबूती भी कम है इसमें। सरकार तो क्या चाहते हो आप, क्या कार्रवाई? हम ये चाहते हैं अच्छी सामग्री हरियाणा की ईंट लगा कर काम किया जावे। बस जैसे पहले काम हुआ था ऐसा ही काम अब होवे। पहले बड़ा अच्छा काम हुआ था, यही सरकार और यही डिपार्टमेंट था, अच्छा काम किया। जब अच्छा काम किया तो अच्छे काम की तारीफ करेंगे, मगर अब यही ठेकेदार और यही डिपार्टमेंट घटिया काम कर रहे हैं। हम घटिया काम नहीं होने देंगे। हमारी सरकार से ये मांग है कि बढ़िया माल लगाकर बढ़िया काम किया जाए। ठीक है, कह रहे हैं ईंटों में कोई कमी नहीं है जी। बढ़िया माल लगाया है, बढ़िया सीमेंट है ओरिजिनल। और कोई अधिकारी आते हैं तो क्या अधिकारी आने लग रहे हैं हमारे, और पीछे भी आए होंगे एक आध दिन? पीछे आए हैं जी, विजिलेंस वाले भी आए हैं। हाँ। उन्होंने कोई कमी नहीं बताई। ठीक है, मटेरियल ठीक बताया और ईंटें भी सही बताई। क्या नाम है अपना? मेरा संजीव। ठीक। सारा बढ़िया खराब हो गया। बढ़िया काम में क्यों बदनामी है बेकार की फालतू की? तो ये इधर आ जाओ। इससे ज्यादा फिर क्या आवाज होगी? कोई ईंट बजाओ, अच्छा दूसरा लैब में ले जाओ। NIT में हम साथ चलते हैं, चेक कराओ इनको। हाँ, कहीं भी जो भी अच्छे संस्थान है जिनमें चेक हो। यही साहब ने उसको सरपंच साहब को बता भी दिया, उसके बाद पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या समझ नहीं आ रही। कंक्रीट देखो, कलर बताएगा। वो कहाँ है ठेकेदार? बताओ सारी क्या क्या कहो, बताओ क्या कहो? नहीं वो क्या कहो था? सरपंच साहब कह रहा है कि जी मैंने 200 रुपये चाहिए ईंटों में, मेरे से ले लो ईंट। मैंने उसको रेट बताया है, मगर मेरा ईंट ही 6000 मारी, बोला 6200 में मेरे से लो। कब क्या था? हम 15-20 दिन की बात हो रही। मगर तेरे से हम 200 रुपये ज़्यादा क्यों लेंगे ईंट? भट्ठे में 6000 मिले हैं तो उसको 6200 में हम क्यों देंगे? बुला ले सरपंच ने, क्या दिक्कत है? यहाँ पर चेक किया जा रहा है। फ्लड प्रोटेक्शन का वर्क है हमारा जी। बंदे का पिचिंग का काम है और 6 तक हमने ये कंप्लीट करना है लगभग जी। और बिल्कुल अच्छी ईंटें लगा रहे हैं और मसाला भी क्वालिटी का ही सीमेंट है, OPC 43 ग्रेड जी। और कोई भी गलत चीज़ नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक ठाक काम करा रहे हैं। ये गांव के पंचायत और कुछ ग्रामीण आए थे, वो बता रहे हैं ईंट कुछ यूपी की है, हल्की है, कुछ इस टाइप का ठेकेदार कुछ बता रहा है। वो वही सरपंच साहब कह रहे हैं भाई ईंट वगैरह मेरे से ले लो। जी। बाकी ये ग्रामीण और भी है, देखो इधर घुमाओ कैमरा। ये कह रही है क्या दिक्कत है? हाँ जी बताइए, ईंट ठीक है गलत है? ये ईंट बढ़िया है जी, सीमेंट है, सीमेंट भी बढ़िया है। रेत पूरी गाड़ी आई थी सीमेंट की, पूरी थोड़ी घड़ी थोड़ी आई थी, पूरी गाड़ी सीमेंट की, बिल्कुल बढ़िया सीमेंट है। काम ठीक हो रहा है? बढ़िया काम हो रहा है जी। हमने कह दिया ला मैं चेक करा ले भाई, कहीं चेक करा। नहीं हम भी क्या कर रहे थे ना, जो सब हो ये काट का तो मारता नो भैया आए इसमें पिल्ली। काम ठीक हो रहा है गाँव में? बढ़िया काम हो रहा है जी। कहता ही